हम सब उपासना के बारे में जानते हैं, है ना? कभी की है या कम से कम देखा तो जरूर है। और अक्सर हम क्या सोचते हैं? यही कि ये भगवान को खुश करने का एक तरीका है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सोच अधूरी हो? क्या हो अगर ये सारे रिचुअल्स, ये सारे कर्मकांड असल में हमारे लिए हो? एक तरह की डीप साइंस जो हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनी है। चलिए आज इसी साइंस को थोड़ा कुरेदते हैं। तो यहीं से इस पूरी बातचीत का सबसे फंडामेंटल सवाल खड़ा होता है। उपासना आखिर है किसके लिए? भगवान के लिए या फिर हमारे लिए? यकीन मानिए, सिर्फ ये एक सवाल सब कुछ देखने का हमारा पूरा नजरिया पलट सकता है। तो देखिए, दो नजरिए हैं। एक तरफ है कॉमन व्यू, जो हम सब जानते हैं कि भाई पूजा पाठ भगवान को खुश करने के लिए एक भेंट है, एक ऑफरिंग है। और दूसरी तरफ है एक बहुत गहरा मकसद कि ये खुद को बदलने की, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की एक टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, एक तकनीक। और आज हम इसी तकनीक को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम एक आम गलतफहमी को देखेंगे, फिर हम अलाइनमेंट के साइंस को समझेंगे, इसके बाद मन के लिए जो टूल्स हैं उन पर बात करेंगे, फिर वाइब्रेशन और रेजोनेंस की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि ये कैसे एक पूरी सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी बन गई। और आखिर में हम पहुंचेंगे अंतिम सत्य तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, एक गलत धारणा। और इसे समझने के लिए हमें एक पूर्ण ईश्वर के लॉजिक को समझना होगा। हमारे शास्त्रों में ईश्वर के लिए एक शब्द आता है, पूर्ण। इसका मतलब क्या है? मतलब जो अपने आप में कंप्लीट है, जिसे किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है। उन्हें सर्वज्ञानी भी कहते हैं, मतलब अ बीइंग दैट नोज एवरीथिंग, ऑमनिशिएंट। अब आप ही सोचिए, जो शक्ति पहले से ही कंप्लीट है, जिसे सब कुछ मालूम है, उसे हमारी तारीफ की, हमारे चढ़ावे की क्या सच में कोई जरूरत होगी? क्या उस शक्ति में कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है? कॉमन सेंस तो यही कहता है कि नहीं। और बस यहीं से एक बहुत बड़ी पहेली खड़ी हो जाती है। अगर भगवान को हमारी इन चीजों की जरूरत ही नहीं है, तो फिर ये पूजा, ये यज्ञ, ये सारे रिचुअल्स हजारों सालों से चले क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसका मकसद कुछ और ही है। और वो मकसद क्या है, वो हमें मिलता है हमारे दूसरे हिस्से में, द साइंस ऑफ अलाइनमेंट। तो चलिए अब पूजा को सिर्फ एक रिचुअल की तरह नहीं, बल्कि एनर्जी को असेंबल करने के प्रोसेस की तरह देखते हैं। तो पूजा क्या है? ये किसी बाहरी शक्ति से वैलिडेशन लेने का कोई शो ऑफ नहीं है। नहीं, ये एनर्जी को इकट्ठा करने का एक साइंस है। एक ऐसा प्रोसेस जो हमारे लिमिटेड सेल्फ, हमारी आत्मा को उस इन्फिनिट कॉन्शियसनेस यानी परमात्मा के साथ अलाइन करने के लिए, एक लाइन में लाने के लिए बनाया गया है। ये पूरी तरह से एक इंटरनल प्रोसेस है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, और ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे पहले फूल, दिए, मंत्र, इन सब से एक सेक्रेड एनर्जी फील्ड तैयार किया जाता है। फिर जब बहुत सारे लोग एक ही सिंबल पर फोकस करते हैं, तो उनकी कलेक्टिव एनर्जी एक हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पैदा करती है। अब वहाँ जो भी खाना या पानी रखा है, वो इन पावरफुल वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसीलिए जब हम प्रसाद खाते हैं ना, तो वह सिर्फ खाना नहीं होता। हम असल में उस चार्ज्ड वाइब्रेशन को, उस डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर ले रहे होते हैं। ये एक तरह का इनर नरिशमेंट है। चलिए इस सफर में अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पड़ाव है मन के लिए उपकरण, अ टूल किट फॉर द माइंड। और यहां हम बात करेंगे गानों की, मंत्रों की और ह्यूमिलिटी की। अक्सर हमें क्या लगता है कि हम जो भजन कीर्तन करते हैं वो भगवान का ईगो बूस्ट करने के लिए है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही है। इसका रियल पर्पस हमारे अपने मन को ट्रेन करना है, उसे ये याद दिलाना है कि भाई हमसे बड़ी भी एक पावर है। और ये एहसास ज़रूरी क्यों है? ताकि हम अपनी ईगो को, अपनी इस मैं वाली फीलिंग को डिसॉल्व कर सकें। एक एनालॉजी है जो इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। सोचिए, क्या एक बैटरी दूसरी बैटरी को चार्ज कर सकती है अगर सर्किट ही बंद हो? नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही एक बंद, ईगो से भरा हुआ मन परमात्मा से कुछ भी रिसीव नहीं कर सकता। हमारा ईगो उस कनेक्शन को ब्लॉक कर देता है, सर्किट को ही तोड़ देता है। तो फिर सवाल है, इस सर्किट को कंप्लीट कैसे करें? कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, ये एक्सेप्ट करें कि हमसे बड़ी एक एनर्जी है। दूसरा, गानों और प्रार्थना के जरिए अपने अंदर ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता लाएं। तीसरा, ईगो का जो रेजिस्टेंस है उसे धीरे धीरे डिसॉल्व करें। और आखिर में अपने मन को ओपन अप करें, रिसेप्टिव बनाएं, ताकि हम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकें।
ये पूरी की पूरी एक मेंटल टेक्नोलॉजी है। ओके, अब हम एक लेवल और डीप जाते हैं। हमारा चौथा हिस्सा है वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। जी हाँ, यहां हम साउंड और कॉन्शियसनेस की फिजिक्स को टच करने वाले हैं। जैसे यज्ञ को ही ले लीजिए। हमें लगता है कि यह सिर्फ आग में कुछ चीजें डालने का रिचुअल है, लेकिन नहीं। जब हम स्वाहा बोलते हैं ना, तो वो असल में अपने ईगो, अपनी डिजायर्स, अपनी सेल्फिशनेस को उस कॉस्मिक फायर में ऑफर करने का एक सिंबल है। वो जो बाहर आग जल रही है, वो तो बस हमारे अंदर चल रहे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का एक आईना है, एक मिरर है। और यहीं पर एंट्री होती है मंत्रों की। और ये आइडिया बहुत पावरफुल है, इसे ध्यान से समझिए। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, वो स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं। इसे समझने के लिए ट्यूनिंग फोक वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, तो ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करना। ये हमारी इंडिविजुअल वाइब्रेशन को यूनिवर्सल वाइब्रेशन के साथ अलाइन करने में मदद करता है। इट्स ऑल अ गेम ऑफ रेजोनेंस। तो बॉटम लाइन क्या है? मंत्र एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। एक ऐसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी जिसे हम आज की लैंग्वेज में शायद क्वांटम सिंक्रोनाइजेशन कह सकते हैं। ये इंसान के माइक्रोकॉज्म यानी हमारे सूक्ष्म जगत को यूनिवर्स के मैक्रोकॉज्म यानी इस ब्रह्मांडीय महाजगत से कनेक्ट करती है। अभी तक हमने इंडिविजुअल लेवल पर बात की। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और अ बिगर पिक्चर देखते हैं। हमारा पांचवा हिस्सा ये कैसे एक सिविलाइजेशनल टेक्नोलॉजी है जिसका मकसद कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखना था। तो इन रिचुअल्स को इंस्टीट्यूशनलाइज क्यों किया गया? क्योंकि ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन के लिए एक टेक्नोलॉजी की तरह काम करते थे। कैसे? ये लोगों को मटेरियलिज्म और ईगो के जाल से बचाते थे। ये सोसाइटी का अलाइनमेंट कॉस्मिक ऑर्डर के साथ बनाए रखते थे, जिससे रित या धर्म भी कहते हैं। ये शेयर्ड प्रैक्टिसेस के जरिए कम्युनिटी को एक साथ लाते थे और कलेक्टिव साइकोलॉजी को प्यूरिफाई करते थे। और ये सब कुछ हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर ले आता है, द फाइनल ट्रूथ। और वो क्या है? याद रखिए, द गोल इज ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट वैलिडेशन। एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है जो इस पूरी बात को सम अप कर देती है। सोचिए, क्या सूरज को चमकने के लिए दियों की जरूरत है? नहीं, लेकिन हम दिए जलाते हैं ताकि हमें उसकी रोशनी याद रहे। ठीक, बिल्कुल वैसे ही भगवान को हमारे चढ़ावे की कोई जरूरत नहीं है। हमें सब करते हैं ताकि हमें उनकी प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी याद रहे। तो आखिर में ये पूरी बातचीत बस एक पावरफुल लाइन पर आकर खत्म होती है। भगवान को हमारी पूजा की जरूरत नहीं है, हमें है। ये हमारे अपने फायदे के लिए है, हमारे अपने ग्रोथ के लिए, हमारे अपने अलाइनमेंट के लिए। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाती हूं। अगर उपासना वाकई में एक टेक्नोलॉजी है, एक पावरफुल टूल है, तो हर बार जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपने अंदर असल में क्या बिल्ड कर रहे हैं?